मेरे दिल हर पल जो वालों ने कुछ ज्यादा गैरत तो नहीं की, थोड़ी सी गैरत की। और अच्छा, तो इस ड्रामे को सब ड्रामों से हटकर बनाया। इस ड्रामे के अंदर आप लोगों को क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल सकती हैं, जैसी सदफ जॉब के लिए अब्दुल्ला के पास जाएगी तो वहां पर क्या शॉकिंग सीन पैदा हो सकते हैं, क्योंकि अमार की भी वहां पर जॉब लगने वाली है। तो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ चीजें आप लोगों को इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकती हैं। सदफ को कैसे अब्दुल्ला के साथ मोहब्बत होगी और आगे की ये खिचड़ी कैसे चलने वाली है, इस ड्रामे के अंदर शॉकिंग सीन कौन से पैदा होने वाले हैं, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस हिसाब से अमार सदफ के साथ मोहब्बत करता है तो ये कई दफा इसके घर में जाता है और जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और बार बार कहता है कि मैं आपके बगैर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं शादी करूंगा तो आपके साथ ही करूंगा। लेकिन सदफ इसे इनकार कर देती। अब सदफ के दिल में अमार के लिए थोड़ी बहुत मोहब्बत पैदा होती जा रही है, लेकिन जो सदफ की माँ है ना, ये सदफ को बार बार मना करने की कोशिश करती और कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपने इस बंदे के बारे में नहीं सोचना, अगर आपने इसके साथ मोहब्बत की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और ये भी सदफ को मना कर देती कि भाई आज के बाद अमार इस घर के अंदर नहीं आएगा और आपको ड्रॉप करने के लिए भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर सदफ अपनी माँ से इतनी ज़्यादा डरती है कि वो अपनी माँ की बात मान लेती है। ये तो जो चैप्टर होते हैं ना, ये क्लोज हो जाता है और सदफ अमार को खुद इनकार भी कर देती है। उसे कहती कुछ भी हो जाए आपने मेरे बारे में नहीं सोचना, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप दानी के साथ कर सकते हैं। तो दानिया आती है और आकर सदफ के साथ बात भी करती तो सदफ खुलकर दानिया को सब कुछ बता देती है। अब जिस वक्त अमार घर के अंदर मौजूद होता है तो दानिया इसके पास जाती और जाकर बात करती और कहती कि हाँ, तुमने जिस लड़की के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, आगे से क्या रिस्पॉन्स आया। अब दानिया को तो सब कुछ पता होता है तो अमार वहाँ पर दानिया को सब कुछ बताना शुरू कर देता और कहता है कि भाई मैं तो उसके साथ मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती और बार बार मुझे इनकार कर देती। तो आगे से दानिया उसे बड़ा प्यारा जवाब देती है। उससे कहती कि भाई आप इस बारे में थोड़ा सा सोचें तो सही, जो लड़की आपके साथ मोहब्बत नहीं करती, आपको रिजेक्ट कर चुकी है, तो लाजमी तौर पर उसके दिल में कोई और लड़का हो सकता है। मोहब्बत के नाम पे भटकने से बेहतर है कि आप उस जगह पर मुंह मारें जो लड़की आपको चाहती हो, आपके साथ मोहब्बत करती हो। अब दानिया का इशारा अपनी तरफ होता है कि भाई अमार थोड़ा बहुत मेरी तरफ सोचे, मैं इसके पीछे इतना ज़्यादा जलील और ख्वार हो रही हूँ तो इसको चाहिए कि ये मोहब्बत मेरे साथ करे। तो वहाँ पर अमार जवाब देते हैं दानिया को और कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर उसने मेरे साथ शादी ना की, मेरे साथ मोहब्बत ना की तो मैं जहर खाकर मर जाऊँगा। तो आगे से दानिया कहती है कि भाई इसका प्रूफ देने से कुछ भी नहीं होगा, इसका आप साबित करने से उसको यकीन नहीं होगा, जहर खाकर तो चूहे भी मर जाते हैं। तो यहाँ पर अमार के लिए ये जो बात होती है ये बड़े मायने रखती है कि भाई अगर आप मोहब्बत करते हैं ना, या वो आपके साथ मोहब्बत करना चाहती है, आप चाहते हैं कि वो मेरे साथ मोहब्बत करे, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे ताकि सदफ के दिल में आपके लिए जगह पैदा हो सके। ये अब बार बार सदफ के साथ कॉल पे बात करने की कोशिश करता है, बार बार इसके साथ रब्ता करता है, इसके घर में भी जाता है, लेकिन आगे से सदफ इसके साथ बात नहीं करती। ये नीचे वेट कर रहा होता है तो सदफ जो है ना ऊपर से पानी की जो बाल्टी होती है भर कर इसके ऊपर फेंक देती है। जब इसके ऊपर फेंकती है और वहीं पर ऐसे मना कर देती है कि आज के बाद आपने मेरे घर के अंदर नहीं आना, क्योंकि सदफ की माँ ने सदफ को मना किया होता है। और को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई इसकी इतनी हिम्मत, मैं इसका वेट कर रहा हूँ, इसके इंतज़ार में बैठा हूँ, इसको हक बनता है कि ये मेरे साथ आए, क्योंकि पहले इसके साथ ये आती थी जब माँ को पता नहीं था, अब माँ को पता लग चुका है तो माँ ने कर दिया है मना। शेर ज़बरदस्ती इसके घर के अंदर इंटर हो जाता है। जब इसके घर के अंदर इंटर होता है, भीगा हुआ होता है, जब सदफ की माँ देखती है तो अमार को मना करने की कोशिश करती है और कहती कि देखें बेटा, मेरी बात कान खोलकर सुन ले, सदफ आपके साथ मोहब्बत नहीं करती, आपको चाहिए कि आप यहाँ से चले जाओ। अब इसके पास जहर होती है, ये सदफ की माँ के सामने निकाल कर खड़ा हो जाता है और सदफ की माँ को कहता है कि ये लें जहर और ये आप खुद अपने हाथों से मेरी जेब में डाल दें, मैं खा कर
कर मर जाऊंगा फिर जाकर इस घर के अंदर नहीं आऊँगा। भाई अगर आपने सदफ़ की माँ को ये कहना भी है तो उसे ये कहें कि भाई मेरे लिए पानी लाएं और मैं इसे खाकर यहीं पर मरता हूँ। मैं हर सूरत में जो है वो सदफ़ के साथ बात करूँगा, सदफ़ के मिले बगैर जहाँ से नहीं जाऊँगा। जब जहर की धमकी देते हैं ना तो फिर जाकर सदफ़ की माँ जो होती नीचे डर जाती है कि यार अगर जहाँ पर इसने कुछ न कुछ ऐसा काम किया, हम गरीब लोग हैं तो हमारे ऊपर ये बंदा चट्टी हो जाएगा। तो ये फिर बात मान लेती है और कहती है कि ठीक है आपकी अब जहाँ पर आखिरी मुलाकात होगी, आपने जो बात भी करनी है इसके साथ कर लेना। ये सदफ़ के पास बैठ जाता है, सदफ़ को समझाने की कोशिश करता है, बार बार कहता है अगर आप मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती तो मुझे बताएं, तो फिर आप किसी के साथ क्या मोहब्बत करती हैं। तो आगे से सदफ़ कहती कि लाजमी तौर पर जब मैं आपके साथ मोहब्बत नहीं करती, आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो मेरे दिल में कोई और लड़का होगा ना, अगर नहीं भी होगा ना तो बहुत जल्दी आ जाएगा। बेहतर ये होगा कि आप अपने काम से काम रखें। तो यहाँ से अमार को इनकार कर देती, अमार को आप इनकार कर रही है, लेकिन ये देखिए कि इसके चेहरे के तौसात देखें, ये उस हिसाब से इनकार नहीं कर रही जिस हिसाब से इसका जो दिल है वो कह रहा है। अब यहाँ से जब अमार जाता है तो माँ जो बात में आती है, सदफ़ के पास आकर बात करती है और कहती कि देखें बेटा मुझे शक हो रहा है, आपके दिल में कुछ ना कुछ और हो रहा है। अगर आप कोई भी ऐसी बात सोच रही हैं तो ये सब कुछ अपने दिल से निकाल, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपकी शादी अमार के साथ नहीं हो सकती। माँ शादी किस वजह से नहीं करवाना चाहती? माँ शादी इस वजह से नहीं करवाना चाहती कि ये लालची किस्म की औरत है और इसकी सोच ऐसी है कि भाई मैं अपनी बेटी की जो शादी है ना इसे किसी बड़े ख़ानदान में करवाऊंगी जिसके पास पैसा होगा, दौलत होगी, सब कुछ होगा। अब जो अब्दुल्ला है ना, अब्दुल्ला को जब इस बात का पता चलता है, अमार जिस वक्त इंटरव्यू देने के लिए आया था इसने बात की थी कि भाई जो आपके पास जॉब कर रहे हैं जो चाचू या अंकल, उसकी बेटी भी, उसने भी इसी तरह का कोर्स किया हुआ है। तो अब्दुल्ला जो वो बुलाता है और वो एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन कर देता है, जो उसके पास पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहा होता है। जो सदफ़ का वालिद है उसे कहते हैं कि भाई आप सदफ़ को यहाँ पर बुलवा लें और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सदफ़ का सामना ना करूँ, और अगर मैं पी कर भी बैठूँगा तो किसी के सामने मैं सदफ़ का नाम नहीं लूँगा। सदफ़ के वालिद को इस बात का पता है कि भाई अब्दुल्ला मेरी बेटी के साथ बेपनाह मोहब्बत करता है, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि जो सदफ़ का वालिद है ये अब्दुल्ला को उस हिसाब से पसंद नहीं करता। अब जॉब करेगी सदफ़ यहाँ पर और अमार की भी एंट्री होगी और साथ में अब्दुल्ला को तो वैसे भी मोहब्बत है, एक लड़की है, दो लड़के हैं, तो अब देखते हैं कि इसमें जो जीत होती है वो किसकी होती है। आनिया और हिरा मानी, इससे भी जो हिरा मानी है ये भी मोहब्बत करती है अब्दुल्ला के साथ, ये भी खामोशी के साथ चाहती है, लेकिन अब देखते हैं कि अब्दुल्ला की सोच किस तरफ बैठती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो नशा करता है या जो शराब पीता है ये सदफ़ के लिए पीता है। अब सदफ़ की फैमिली का रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि ये जो पीछे की कहानी जब चलेगी बैकअप में आएगा सब कुछ, तो फिर जाकर पता चलेगा कि भाई किस वजह से सदफ़ की फैमिली अब्दुल्ला के साथ शादी नहीं करवाना चाहती, अब्दुल्ला को जो मोहब्बत है ये कैसे सदफ़ के साथ हुई है। ड्रामा जो है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ड्रामा इंटरेस्टिंग इस वजह से कि ड्रामे के अंदर जो लव बाई लव्स पॉइंट बोले गए हैं ये बड़े कमाल के हैं। सारी की सारी चीज़ें बीच में कुछ ना कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग हैं जिस पर जो है वो ऑडियंस इस ड्रामे को शौक से देख रही है। एक तो ब्रांड है, आपको पता है कि वहाज अली का जो भी ड्रामा आता है जियो पे वो ज़्यादातर हिट ही होता है, तो लाजमी तौर पर इस ड्रामे को हिट ही होना होगा, लेकिन इस ड्रामे की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दिखाई जा सकती हैं। अगर सदफ़ जॉब के लिए आती है तो क्या सदफ़ को जो है वो अब्दुल्ला के साथ मोहब्बत हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे अब माहौल क्रिएट होता जा रहा है और अमार ने जब जाकर जो है वो ये सदफ़ को बात कही है कि भाई अगर मेरी शादी आपके साथ ना हुई तो मैं जहर खाकर मार लूँगा, तो क्या अमार इस तरह का कोई कदम उठा सकता है। सदफ़ को मोहब्बत किसके साथ होगी, अब्दुल्ला या अमार के साथ। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।